नैब हमारा एहतसाब कर रहा है, नैब का एहतसाब कौन करेगा? सलीम मांडवीवाला ने मामला सेनेट में उठा दिया। कहा नैब लोगों के अकाउंट्स में घुस रहा है, इनकी फैमिलीज बाहर रहती हैं, उनके रिटर्न कौन चेक करेगा? जब तक नैब वाले अपने असासे डिक्लेयर नहीं करते हमारी जंग जारी रहेगी। हम अब और बोलेंगे। रेफरेंस की कॉपी मिली है, चाहता हूँ ओपन इंक्वायरी हो। चेयरमैन नैब बताएं उन्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है। एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी को नहीं दी जाएगी। हर मसले पर बात और इस्लाहात के लिए तैयार हैं। एनआरओ और एहतसाब पर बात नहीं करेंगे। सेनेटर बाबर रहमान के इज़हार ख्याल। कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तहकीकात का इख्तियार है, पार्लियामेंट को इख्तियार है, किसी को भी तलब करे, रिकॉर्ड मंगवाए। नैब का कानून जब से बना है किसी ने तरमीम की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान में इदारे बने, कभी चलने नहीं दिए गए। $10 अरब खर्च किए गए लेकिन एक पैसे के असासे नहीं मिले। ब्रॉडशीट पे नैब के अफसर कमीशन मांग रहे हैं। दूसरों को चोर कहने वाले आज खुद कटहरे में खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकार अब्बासी की तनकीद। कहा यहाँ जज ब्लैकमेल हो रहे हैं, इंसाफ का तकाजा है, नैब को बंद करके छुटकारा हासिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर आएंगे। कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दामात से आगाह किया जाएगा। एक्शन में तेज़ी लाने के लिए मुताद्दिद तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की आमद से पहले महकमा एंटी करप्शन मुतहर्रिक करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराज़ी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। वागुजार रकबा महकमा माल के सपुर्द। कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटों में 45 अफराद इंतकाल कर गए। 2417 नए केसेस रिपोर्ट। फॉल केसेस की तादाद 34,169 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 5.9% रिकॉर्ड। लाहौर में मजीद 13 हेल्थ प्रोफेशनल्स के टेस्ट मुस्बत आ गए। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास जारी। 18 जनवरी से मैट्रिक और इंटर की क्लासेस शुरू होंगी। प्राइमरी क्लासेस 25 जनवरी से नहीं खोल रहे, वो 1 फरवरी से खुलेंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहते हैं इस साल बगैर इम्तिहान किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा। 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा डार्क वेब पर फरोख्त करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट प्रोटेक्शन कानून साजी न करने पर हुकूमत पर बरहम। दुनिया भर में अगर कानून मौजूद है तो हमारे पास क्यों नहीं? ये कौमी मफाद की बात है, फौरी इकदाम करें। अदालत को टाइम फ्रेम दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। सेक्रेटरी टेलीकम्युनिकेशन और वजारत कानून को जवाब जमा करवाने का हुक्म। अवाम पानी से कफन तक टैक्स देते हैं, हुकूमत कहती है शहरी टैक्स नहीं देते। सिराजुल हक सेनेट में बरस पड़े। कहा शर्म की बात है कि पाकिस्तान में महंगाई एशिया में पहले नंबर पर है। मुल्क में महंगाई 10% से ज्यादा हो चुकी। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। पिछले हफ्ते पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हुआ। तारीख में ऐसा बहरान नहीं देखा। शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। नफरा इंक्वायरी मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमती नाअहली की वजह से मुल्क बहरान का शिकार है। सिंध से 70% गैस आती है। सबको मालूम है पाकिस्तान में जनवरी तक गैस सप्लाई बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। सनतों का हाल सबके सामने है। असल मसला ये है कि आप गवर्नेंस को एक खेल समझते हैं। लाहौर में जीरो वेस्ट की आज आखिरी दिन, मगर गंदगी साफ ना हुई। गली मोहल्लों के साथ साथ पॉश एरियाज में कूड़े के ढेर। कोट लखपत, कच्चा जेल रोड, रंग महल चौक, शाह आलम मार्केट, रेलवे स्टेशन समेत जगह जगह गंदगी। ताफुन से सांस लेना मुश्किल। 25,000 टन से ज्यादा कूड़ा जमा हो चुका था। आज रात 7 बजे तक लाहौर को जीरो वेस्ट करके देंगे। मियां असलम इकबाल की GNN से गुफ्तगू। जमात इस्लामी कराची का आज से शहर में धरने देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी का सबूत दे रही है। अवाम की आवाज़ दबाने के लिए शहर की आबादी पर डाका डाला गया। कराची की आबादी 3 करोड़ है, इसे दुरुस्त गिना जाए। मुल्क के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे खोल दी गई।
लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 16 परवाजें ताखीर का शिकार, 10 मनसूख हुई। बाला इलाके ठंडे ठार, स्कर्दू -14, अस्तोर -13 के साथ सर्द तरीन मकाम। 2 कतरे महफूज कल के लिए। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज। मूसी मरज से निजात के लिए वालिदैन पोलियो वर्कर से ताउन करें। आज़ाद कश्मीर के सख्त सर्द मौसम में कई फुट बर्फ में चलते वर्कर्स की वीडियो वायरल। नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीबी हलफ बर्दारी पर हमलों और हंगामा आराई का खतरा। वाशिंगटन में 20,000 नेशनल गार्ड्स तैनात। सुप्रीम कोर्ट और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का मुहासरा। आसपास की सड़कें बंद। सिक्योरिटी खदशात के बायस जो बाइडन की तकरीबी हलफ बर्दारी की रिहर्सल मुलतवी। कैपिटल हिल हमले के इल्ज़ाम में 100 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार। नायब सदर माइक पेंस की नेशनल गार्ड से मुलाकात, खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। जनूबी अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान। नए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम आज कराची में टेस्ट स्क्वाड का ऐलान करेंगे। स्क्वाड का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ी 19 जनवरी को बायो बबल में चले जाएंगे। क्रिकेटर्स को फैमिली साथ रखने की इजाजत। मेहमान टीम 16 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज का आगाज 26 जनवरी से होगा। और उर्दू अदब का सरमाया मुनफरिद उसलूब के शायर मोहसिन नकवी की 25वीं बरसी। मोहसिन नकवी ने नादिर और नायाब ख्यालात को अशार में ऐसे ढाला कि पढ़ने वाले दंग रह गए। उनकी कई गज़लें और नज़्में आज भी ज़बान ज़द-ए-आम। मरसिया निगारी में भी उनका कोई सानी नहीं। एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी को नहीं दी जाएगी। हर मसले पर इस्लाहात के लिए तैयार हैं। एनआरओ और एहतसाब पर बात नहीं करेंगे। सेनेटर बाबर आवान का इजहार ख्याल। कहा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तहकीकात का इख्तियार है। पार्लियामेंट को इख्तियार है किसी को भी तलब करे, रिकॉर्ड मंगवाए। नैब का कानून जब से बना है किसी ने तरमीम की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान में इदारे बने, कभी चलने नहीं दिए गए। एहतसाब के इदारे उनके दरवाजे पे मोटा ताला डाल के एल्फी लगा के चाबी किसी और के हवाले नहीं की जाएगी। ये एक मिसाल, एहतसाब के इदारे की सबसे बड़ी मिसाल इस सिलसिले में एक ही दी जा सकती है। जब एक मुजद्दद मिर्जा जैसे हाई कोर्ट के फॉर्मर जज और हेड, उसको हटा के अपनी पार्टी के सिटिंग सेनेटर को कहा गया जाओ और सबका तुम एहतसाब करो, और वो फिर बीबी से आगे और उनके खानदान से आगे एहतसाब नहीं बढ़ सका। पहली दफा मौका पैदा हुआ है, आपके पास एक गवर्नमेंट है जो रिफॉर्म करना चाहती है। एहतसाब के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया, ऑर्डिनेंस का गला घोंट दिया गया, ऑर्डिनेंस को मार दिया गया। उसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? पाकिस्तान में अमली तौर पे अदालतों के सामने सबको सरेंडर करना चाहिए, अदालती अहकामात की तामील करनी चाहिए और अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करना चाहिए। 10 अरब खर्च किए गए लेकिन एक पैसे के एहसास से नहीं मिले। ब्रॉडशीट में नैब के अफसर कमीशन मांग रहे हैं। दूसरों को चोर कहने वाले आज खुद कटहरे में खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। कहा, यहाँ जज ब्लैकमेल हो रहे हैं, इंसाफ का तकाजा है नैब को बंद करके छुटकारा हासिल किया जाए। ना कानून के मुताबिक है, ना आईन के मुताबिक है, ना हकायक के मुताबिक चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। और जो ब्रॉडशीट केस में हकायक सामने आए हैं, उसके बाद ज़रूरत अगर एक मुल्क में इंसाफ हो, कोई कानून हो, तो आज नैब के इदारे को बंद करके इस मुल्क के अवाम को इस मुसीबत से निजात दिलवानी चाहिए, जहां पर शर्म हया ख़त्म हो जाए। जब हुकूमत जजों को ब्लैकमेल करे, जब हुकूमत के आला अफसरान वजीर जाकर कंपनियों से हिस्से मांगे, ये निज़ाम नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर आएंगे। कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दामात से उन्हें आगाह किया जाएगा। एक्शन में तेज़ी लाने के लिए मुतादिद तजावीज़ की मंजूरी भी ली जाएगी। वज़ीर आज़म की आमद से पहले महकमा एंटी करप्शन मुतहर्रिक हो गया है। करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराज़ी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। वागुजार रकबा महकमा माल के सपुर्द कर दिया गया।